हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को अगले 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि लॉकडाउन का पालन करें और घर पे पढ़ाई करें। तो दोस्तों पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपका जुलाई में संभवतः कोचिंग चलने लगेगा। तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ें और घर पे पढ़ाई करें और अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है घर पे अपना पढ़ाई कर सकें। एक ज़रूरी सूचना यह है दोस्तों कि जो लोग मेरा ये वीडियो, जो छात्र ये मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, इसको देखने से पहले हमारे डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वीडियो है। सबसे पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो कहाँ मिलेगा। तो हमारी टीम जो है फंडामेंटल क्लासेस टीम मढ़ौरा के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारी 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं अभी मढ़ौरा इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मढ़ौरा अभी पिछले कुछ दिनों से सील है, अभी भी सील है। तो जब फिर वहाँ पे राहत दी जाएगी तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारी आप यूट्यूब चैनल ISC मैथ लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जो है अपनी जो है पढ़ाई करें दोस्तों। तो चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 6 वीडियो के साथ कि लॉगरिथमिक फलन का अवकलज हम लोग कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक फलन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको आज बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम और किताब लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानना जरूरी होता है कि आखिर में ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लें दोस्तों लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय फलन। ठीक है, तो जब भी आपसे अगर कोई पूछता है कि लघुगणकीय फलन क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ से बताएंगे कि वैसे फलन जिसमें निश्चित रूप से लॉग का प्रयोग किया गया हो, वैसे फलन जिसमें निश्चित रूप से लॉग का प्रयोग किया गया हो, वैसे फलन जिसमें निश्चित रूप से लॉग का प्रयोग किया गया हो, उसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वैसे फलन जिसमें निश्चित रूप से लॉग का प्रयोग किया गया हो उसे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे log x को देखिए, log 2x को देखिए, log 4x को देखिए, log sin x, उसी तरह से log sin x into cos x, उसी तरह से आप लिख सकते हैं log x² + 4x + 5, या आप कह सकते हैं log x³ + 1, या आप कह सकते हैं log sec² x, या आप कह सकते हैं log e⁻x etc। अर्थात हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि कहीं भी यदि किसी फलन में log का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो आप वहां पे समझ पाएंगे ये जो फलन है आपका दोस्तों लॉगरिथमिक फलन है। कौन सा फलन है दोस्तों, तो ये लॉगरिथमिक फलन है। अब सवाल ये बनता है कि हम लॉगरिथमिक फलन का अवकलज करते कैसे हैं। उससे पहले देखिए, जब भी आप लॉगरिथमिक फलन का अवकलज करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखना होता है। वो क्या कि इस लॉग से रिलेटेड
आपका कुछ सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सूत्र यदि आप याद नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि लॉग से रिलेटेड जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है दोस्तों। मतलब ये कि लॉग से रिलेटेड कुछ सूत्र आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला आपको ये समझना होगा कि जो लॉग होता है इसका आधार जो होता है वो ई होता है ना। और इसमें आपका जैसे मान लीजिए हमने यहाँ x लिखे तो ये इसका घातांक हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि लॉग का जो आधार ई होता है हम उसे चाहे तो 100 का कभी लिख सकते हैं, चाहे तो हम उसे साइलेंट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अधिकतर जगह पाएंगे कि जो इसका आधार है वो साइलेंट ही होता है। जैसे log e के पावर x को हम अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log x, या मान लीजिए अगर आपसे यहाँ से ऐसे लिखा गया है तो हम इसको चाहें तो log a भी लिख सकते हैं, या अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3x लिखा गया है तो हम इसे log 3x भी लिख सकते हैं, या अगर मान लीजिए log e के पावर अगर यहाँ पे sin x लिखा गया है तो आप चाहें तो यहाँ पे log sin x लिख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपको यहाँ से अगर e अगर दिखाई दे रहा है तो आप चाहे तो e को हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। इससे log पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर मैं आपको सूत्र बताता हूँ कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब आपको हम सूत्र बताते हैं। इसका जो पहला सूत्र होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब भी अगर आपसे कोई पूछता है log a के पावर m, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे e जो है आपका साइलेंट है, ठीक है। यानी घातांक के ऊपर भी घातांक अगर आपको दिया जाता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ना। तो आपको ध्यान रखना हो कि जब भी अगर घातांक के ऊपर घातांक आया हो, यानी e साइलेंट हो और घातांक के ऊपर घातांक आया तो इसका रूल होता है कि हम सबसे पहले जो घातांक होता है ना हम log के आगे कर सकते हैं। मतलब हम इसको चाहे कैसे लिख सकते हैं m log e। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ये आपको प्रश्नावली में काफी ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो आप इसको निश्चित रूप से समझ के याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दिया log a into b, ठीक है। आपको यहाँ पे log में 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या मतलब एक से ज्यादा संख्या कोई यदि गुणा के फॉर्म में लिखा गया है तो आप log का जो रूल होता है आप इसको अलग अलग जोड़ में करके लिख सकते हैं। जैसे a गुने b है तो आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ रहा है log a गुने b गुने c तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी गुणा के ही फॉर्म में है तो हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ रहा है दोस्तों कि log a बटा b बराबर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। ये a बटा b, तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जब भी अगर आपसे a बटा b के बारे में पूछा जा रहा हो तो log में अगर दो संख्या भाग में लिखा गया हो तो आप इसको माइनस करके लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे log a माइनस इसको हम log b लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि log a के पावर a मतलब पावर अगर दोनों का सेम हो तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा 1 होगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि log 10 का मान बताओ तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि log 1 का मान बताओ तो log 1 का मान दोस्तों आपको ध्यान रखना कि log 1 जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। यानी कि log में जितने भी अगर आपको डिजिट दिखाई दे जिसमें log 1 हो गया 2 हो गया या फिर 3 हो गया या फिर 4 हो गया, ये जितने भी होते हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनका एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ 10 और 1 का आपको ध्यान में रखना होता है दोस्तों। बाकी आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम उससे हो जाएगा, क्योंकि अगर बाकी कहीं जगह भी अगर आपसे अगर log 2 पूछा जा रहा है या फिर log 3 पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो आपको वहां पे उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जनरली याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है, log 1 का जो मान होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे जो 10 है ना 10 के अगर मल्टीपल वाली कोई संख्या होगी जैसे 100 हो गया 1000 हो गया 10,000 हो गया, वैसे में उसका मान क्या होगा दोस्तों 1 होगा। जनरली जो आपके चैप्टर में यूज आएंगे वो आपके यही सूत्र हैं जो आपको यूज आएंगे, इसलिए इस सूत्र के बगैर आप प्रश्नावली को नहीं बना सकते हैं या फिर लॉगरिथमिक फलन का अवकलज आप
नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपसे अगर लॉगरिथमिक फलन का अवकलज करने के लिए कहा जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस सूत्र को ध्यान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब लॉगरिथमिक फलन का अवकलज करते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा दोस्तों कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलज करने के लिए हमें किन-किन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि लॉगरिथमिक फलन का अवकलज हम करते कैसे हैं। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आपको एक सूत्र दिखाया था शुरू में कि d(a)x अपॉन dx है ना, ये a(x) इनटू क्या होता है दोस्तों, log a होता है। आज मैं इस सूत्र को आपको प्रमाणित कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सूत्र आया कैसे। ठीक है, चलिए तो आप यहां से केवल नियम समझेंगे ना कि इसको याद करेंगे। देखिए एक एक पॉइंट को आप केवल समझिए। जब आप एक एक पॉइंट पे यदि समझ जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा भी कहीं भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो आपको सजा आपको चैप्टर में मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देखें तो बिल्कुल शांति बनाकर देखें, शांत जगह देखें जहाँ पे शोरगुल नहीं हो रहा हो, क्योंकि अगर आप वैसी जगह वीडियो देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा शोरगुल हो रहा है तो आपका वो बात या यहाँ से जो कंसेप्ट जो दिया जाएगा आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास जो है ये a(x) का आपको अवकलज करना है, तो आप इसका अवकलज करेंगे कैसे दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कहता y बराबर a(x) तो dy/dx क्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जब भी आप बनाएंगे तो कोई भी फलन हो आप पहले उसे लिख देंगे, इसके बाद आप इसके नीचे जस्ट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब है दोस्तों कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो इसमें से कोई एक ही लैंग्वेज यूज करें, या तो इंग्लिश वाला यूज करें या फिर हिंदी वाला यूज करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई जब भी क्वेश्चन को बनाना है तो कोई एक लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब हुआ कि दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं। तो जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग लेने का मतलब जस्ट जो भी फलन है उसके आगे लॉग लगा देना। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉग y के आगे लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। अब यहाँ पे a(x) है, यहाँ पे आप लॉग लगाएंगे तो ये लॉग a क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। आपको इसका अवकलज तब तक नहीं करना है जब तक कि आपका राइट हैंड वाला वो सूत्र का उसका हम विस्तार कर नहीं देते हैं। मतलब ये कि जैसे ही आप यहाँ से लॉग लेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि आपको जितने भी हम सूत्र बताए हैं लॉग में वो किसी न किसी एक सूत्र पर चला जाएगा। आपको गौर करना होगा कि मैंने कहा कि जब भी आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा ना वो राइट हैंड आपका निश्चित रूप से किसी न किसी सूत्र पर चला जाएगा। तो आपको यही बस ध्यान रखना है कि ये जिस सूत्र पर जाएगा आपको उसका विस्तार कर देना है। मतलब आपको उसको अलग अलग जो भी सूत्र पे होगा उस सूत्र को हम अलग अलग विस्तार से लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सॉरी दोस्तों, आप यहाँ से log y है तो log y के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप सूत्र पढ़े अभी कि log a के पावर m, अभी आपने सूत्र पढ़ा कि इसका जो घातांक होता है वो आगे आ जाता है इस तरह से। देखिए ये इस सूत्र पे है तो आप कह सकते हैं कि इसमें x जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब हमारा ये होगा दोस्तों कि जब भी आप यहाँ से इसका अवकलज कर रहे हैं तो अब देखिए ये सूत्र पे आ गया, ये इसको तब तक आगे बढ़ाते रहना है दोस्तों आपको जब तक ये सूत्र पर रहेगा, और जैसे ही ये सूत्र पर हटेगा फिर आपको क्या करना है, इसका अवकलज करना है। बट अवकलज करना कैसे, आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है dWr2x, जो कि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो आप पाएंगे दोस्तों कि आप यहाँ पे तो x की जगह x है नहीं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन रूल अप्लाई होगा दोस्तों तो आप log y को आप इस तरह से लिखेंगे d log y बटा dy इंटू dy बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, dx होगा। तो आप log को जानते हैं कि 1 बटा क्या होगा, x होगा, तो 1 बटा y हो जाएगा इंटू
dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी इसका अवकलज आप करेंगे तो 1 बटा y इंटू क्या हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। और इधर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये u इंटू v पे है, तो आप u इंटू v का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। u को बाहर v का अवकलज, आप देख पा रहे हैं कि log a जो है ये क्या है कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि का अवकलज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है जीरो होता है, तो मैंने जीरो लिख दिया। प्लस आप यहाँ से समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि u को मैंने छोड़ा v का डिफरेंशिएशन किया, तो जाहिर सी बात है कि log a को छोड़ेंगे, तो log a को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x का अवकलज करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। आप dy बटा dx निकाल रहे हैं, dy बटा dx निकालेंगे, ये गुणा में है, आप इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग, यानी भाग में है, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, x में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, प्लस यहां से आप देख पा रहे हैं आप log a में 1 से गुणा कीजिएगा क्या आएगा log a। आपको लास्ट में करना क्या है दोस्तों कि आपका लास्ट में पुनः y का मान क्या करना है पुट कर देना है। तो y का मान देखिए शुरू में क्या था a के पावर x था, तो आप a के पावर x लिख सकते हैं, और log a में 0 जोड़िएगा तो log a ही आएगा, तो आपका ये log a हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं वही सूत्र था जो यहाँ पे अभी आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये आपका प्रमाणित हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से दो देखिए, जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता y बराबर sin x इंटू cos x इंटू सपोज कीजिए आपसे दे दिया गया tan x, और आपसे कहा गया कि इसका अवकलज कीजिए, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसे log लेके बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फलन दिया गया हो तो हम उसमें log लगाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका कोई फलन वैसे फलन दिया गया हो जो 2 से ज्यादा फलन यदि गुणा में दिया गया हो तो आप log लेके बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। हालांकि हम इसको u इंटू v इंटू w पे बना सकते हैं, किंतु आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैंने कहा कि जब भी आपका 2 से ज्यादा फलन यदि गुणा के रूप में दिया गया हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम वहां पे log लेके उसको आसानी से बना सकते हैं। वहीं दूसरी बात, कोई भी फलन यदि रूट में दिया गया हो और रूट में देने के बाद उसके जो रूट के अंदर वाली राशि हो वो परिमेय संख्या का p बटा q के रूप में दी गई हो, तो आप वहां भी log लेके बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। या अभी आपने पढ़ा कभी भी आपको चर राशि के ऊपर चर राशि दिया गया, अर्थात चर राशि के घातांक चर ऐसे x के पावर x या y के पावर x, है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा चर राशि के घातांक अचर राशि या फिर अचर राशि के घातांक चर राशि, है ना। आपको अगर ऐसा कहीं भी दिया जाता है दोस्तों तो आप उसको हमेशा log लेके बनाएं, आपका आंसर करेक्ट आएगा और बिल्कुल इजीली तरीका से आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया दोस्तों कि कोई भी फलन अगर एक से ज्यादा फलन यदि गुणा के फॉर्म में हो, जैसे देखिए cos x इंटू sin x इंटू tan x दिया गया हो। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर कोई फलन रूट में दिया गया हो, जैसे x प्लस b बटा यहाँ पे x माइनस b, और वो भी परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया गया हो या फिर ओनली रूट में दिया गया हो, ठीक है। या फिर आपको अगर x के पावर किसी निष्पत्ति किसी चर राशि को लिखने के बाद उसका घातांक जो है कोई निष्पत्ति दिया, जैसे sin x दे दिया या फिर y के पावर cos x दे दिया या फिर x के पावर tan x दे दिया, तो आप इसको हमेशा log लेके बनाएं, अर्थात इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से बनाएं। या आपसे अगर कोई कह रहा है कि x के पावर y या y के पावर x या x के पावर a या a के पावर x, है ना, तो आपको कहीं भी यदि चर राशि का घातांक चर राशि दिया गया हो या फिर अचर राशि का घातांक कोई चर राशि दिया गया हो दोस्तों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हम हमेशा log लेके ही बना सकते हैं।
जो कि लॉग लेने से क्या होगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीका से आप इसे बना सकते हैं। ये और तरीका से बन सकता है दोस्तों, लेकिन आपका सबसे सरल और आसान मेथड क्या होता है, लॉग लेकर बनाना। तो आपको मैंने बताया कि कहाँ पे आपको लॉग लेना है, आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे आपको लॉग लेना है, कहाँ पे लॉग नहीं लेना है। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब यही क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे देखिए आप इसको u इंटू बी इंटू डब्ल्यू पे बनाएंगे तो बन तो जाएगा, बट ये आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको इजीली तरीका से कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे एक और होता तो आप क्या करते, आपका u इंटू बी इंटू डब्ल्यू और ज्यादा कठिन हो जाता। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको गुणा में एक से ज्यादा फॉर्म दिया गया हो तो आप उसको हमेशा लॉग लेके बनाएं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। आप यहाँ पे करेंगे तो log sin x इंटू cos x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, tan x हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं log y, मैंने कहा कि जब तक ये सूत्र रहेगा तब तक आपको सूत्र को बढ़ाते रहना है, अन्यथा आप सूत्र नहीं अप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए a इंटू बी इंटू सी, तो आप इसका सूत्र भी पढ़े हैं, log a गुने b गुने c का सूत्र होता है log a प्लस b प्लस c। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x प्लस log tan x। अब देखिए ये अलग अलग हो चुका है, सूत्र का विस्तार किया जा चुका है। तो अब हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे dw/2x। अब आप यहाँ से करेंगे तो 1/y हो जाएगा इंटू dy बटा ये dx हो जाएगा, क्योंकि y का अवकलज log x का 1/x होता है, तो 1/x, और क्योंकि यहाँ x की जगह y है इसलिए dy बटा dx। अभी आप यहाँ से देखिए डायरेक्टली अब चेन रूल यहाँ पे सब में लगेगा, क्योंकि सब में आप देख पा रहे हैं कि log x तो है, बट x की जगह देखिए sin x दिया गया है, cos x दिया गया है, tan x दिया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जब भी log के स्थान पर मैंने बताया था कि जब भी कोई सूत्र लिखवाया गया उसमें और x के स्थान पर x को छोड़कर बाकी कोई भी राशि दिया गया हो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाइएगा तो log x का सूत्र क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x अर्थात 1/ये sin x हो जाएगा, और फिर x जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पे देखिए 1/cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा माइनस sin x, प्लस यहाँ देखिए 1/ये tan x हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा sec² x। आपको बताया गया है कि आपको अंत में इस y को इधर लाना है, क्योंकि ये भाग में है, आपको इसको इधर लाइएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, अर्थात ये dy बटा dx बराबर हो जाएगा y इंटू cos x बटा क्या हो जाएगा sin x प्लस ये माइनस sin x बटा क्या हो जाएगा cos x, और ये आपका हो जाएगा sec² x बटा क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट टर्म में आपको करना क्या है, dy बटा dx, आपको y का मान पुट करना है। तो देखिए y का मान है आपको यहाँ से sin x इंटू क्या है cos x इंटू क्या है tan x। आपको यहाँ से करेंगे तो cos बटा sin करेंगे तो आपका ये cot x हो जाएगा, माइनस sin बटा cos करेंगे आपका ये tan x हो जाएगा। आप इसी तरह से आप इसको चाहें तो 1/cos इसको sin बटा cos करके आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इसका इतना भी छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई दे दिया गया x के पावर x और इसका आपको प्लस करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वही बात टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये log y हो जाएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो log x के पावर x हो जाएगा। दोस्तों आपको बताया गया था कि हम इसको तब तक अवकलज नहीं करेंगे जब तक ये सूत्र पर रहेगा। देखिए ये सूत्र पे है, सूत्र के हिसाब से ये x आगे आएगा इनटू क्या हो जाएगा log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dw/2x, ये आपका बन जाएगा 1/y इंटू dy बटा dx, और ये बच जाएगा x इंटू 1/x प्लस यहाँ से log x को आप बाहर करेंगे इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/y इंटू dy बटा dx हो जाएगा, और यहाँ से x कैंसिल करेंगे 1/log x हो जाएगा,
इंटू आप ये भाग में इसको इधर लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा dy/dx बराबर y इंटू आपका ये 1 प्लस log x हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ से y का मान पुट करेंगे तो y का मान आपका यहाँ से x के पावर x है, ये हो जाएगा 1 प्लस log x और यही आपका हो जाएगा आंसर। नंबर